हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टीफन्स फॉरेंसिक एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो दिसंबर 2023 के फॉरेंसिक साइंस की। तो इस वीडियो में बेसिकली हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिर फर्दर 10 टू 15 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। और हमारा लाइक जो सिलेबस चल रहा है हमारा यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस का, यूनिट 3 में से हमने ब्लड को कवर कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा सीमन और बॉडी फ्लूइड्स की हम बात करेंगे। और आपको एक वीकली शेड्यूल भी दिया जाया करेगा अभी कि हमारा जो लाइक डे वाइज होगा, डे वाइज कौन कौन सा टॉपिक है हम कवर करेंगे। क्लियर? तो आपको हमारा सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। क्लियर? और एक बात और, हमें हमारे जो गेस्ट फैकल्टी के लेक्चर्स होंगे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको जल्दी से ही देंगे। क्लियर? तो अभी हम वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ह्यूमन ऑर्गन पुट्रीफाई एट द डिफरेंट रेट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, वेस्कुलरिटी एंड एक्सेस टू एयर बैक्टीरिया। सो हमें अरेंज करना है द सीक्वेंस ऑफ पुट्रीफेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द रिवर्स सेक्शन। ओके, डिपेंडिंग ऑन दी लाइक गिवन दीज ऑल फैक्टर्स। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है फोरेंसिक मेडिसिन से। फोरेंसिक मेडिसिन से अगर हम देखें, जो हमारा ज़्यादातर पार्ट है वो हमारा आता है लाइक ऐसे क्वेश्चन से लाइक डेथ्स के रिलेटेड आता है हमारा। ओके, और इंजरीज वाला पार्ट लाइक ज़्यादा कवर करता है एनटीए। और अगर हम इसमें देखें, जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो हमारा रहेगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। सबसे लाइक जो पहले जो लास्ट, ओके लास्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ओके, सबसे लास्ट में कौन सा होगा देन कौन सा होगा। ओके, फर्दर ऐसे लाइक पुट्रीफिकेशन के हमने सीक्वेंस लिखना है। ओके, जो हमारा जो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, सबसे पहले अगर हमारा स्किन मसल एंड टेंडन्स है आर द लास्ट टू पुट्रीफाई ड्यू टू देयर टफ एंड लेस वेस्कुलर नेचर। ओके, देन उसके बाद हार्ट होगा, हार्ट इज द लेस वेस्कुलर कंपेयर टू द लीवर टू द एंड लंग्स। ओके, देन ब्रेन comes next due to the its high water content and vulnerability to the bacterial activity. Then liver and lungs putrefied earlier due to their high vascularity and access to the air and bacteria. Larynx and trachea begins to putrefy first among the listed okay organs due to the high exposure to air and बैक्टीरिया। क्लियर? तो लाइक इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, आप लाइक फॉरेंसिक मेडिसिन की एक बुक को रेफर करेंगे हम। ठीक है, आप उसमें से जरूर देखना। और क्लियर? और अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी लाइक किसी भी तरह क्वेरी हो तो हमें लाइक जरूर मैसेज और टेक्स्ट करना। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्लियर? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीएनए से क्वेश्चन है। वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछा है। ठीक है, लाइक इसमें हल्का सा ब्लर हो चुका है हमारी जो वीडियो में। क्लियर? और पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर है ये। ओके, पीडीएफ आप देख रहे हो उसमें से रीड करना। अगर हम पहले बात करें, इसमें वेरिएशंस एंड जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में लिखा गया है। ओके, अगर हम बात करें कि स्टार एक्टिविटी क्या होती है, पार्शियल डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन टाइम क्या होता है, थ्री बैंडेड पैटर्न क्या होता है, इनकम्प्लीट स्ट्रिपिंग ऑफ द प्रोब क्या होता है। ठीक है, इसकी हम सीधी एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। अगर हम बात करेंगे स्टार एक्टिविटी क्या होता है, स्टार एक्टिविटी बेसिकली रेफर टू द नॉन स्पेसिफिक एंड द प्रोमिस्क्यूस क्लीवेज एक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय द सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, स्टार एक्टिविटी बेसिकली देखो, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जाइम है उनका क्या होता है कि स्पेसिफिक नेचर होता है। लाइक वो जाएंगे कि डीएनए के सीक्वेंस पे, और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस के अगेंस्ट जो रिस्ट्रिक्शन जाइम होगा, ओके, उसको क्या करेगा वहां से कट करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो स्टार एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक क्लीवेज होगी किसकी, रिस्ट्रिक्शन जाइम की हेल्प से। ओके, अंडर द सर्टन कंडीशन। नॉर्मली क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, क्लीव करते हैं डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं। क्लियर? बट इन सम केसेस दीज एंजाइम में एग्जिबिट क्लीवेज एक्टिविटी एट द सीक्वेंस सिमिलर टू बट नॉट आइडेंटिकल टू देयर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। ओके, सिमिलर तो होती है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होती। ओके, क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अदर देन स्पेसिफिक साइट को भी क्या कर देंगे, कट करेंगे। क्लियर? and which can be a problematic in the molecular biology experiment. Okay, the star activity can be influenced by the various factors including the change in the reaction of the conditions such as pH, temperature, buffer composition, and the presence of the specific cofactor or additives. Minimizing the star activity is important for the obtaining the accurate and reproducible result in the DNA manipulation techniques such as cloning, restriction mapping, DNA sequencing. Okay, तो लाइक स्टार एक्टिविटी हमारा रिजल्ट में क्या करेगा, ओके, वेरिएशन लेकर आएगा। ओके, तो इसको हम लाइक क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि पार्शियल डाइजेशन क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन क्या होएगा, देखो जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, हमारे डीएनए सीक्वेंस को। पार्शियल डाइजेशन में क्या होता है कि
refer to the controlled enzymatic process where DNA is cleaved इनकम्प्लीटली एट द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट बाय द रिस्ट्रिक्शन टाइम। ओके, लाइक वो पूरा कंप्लीट उसकी क्लीवेज नहीं हुई, लाइक उसका पार्शियल, ओके, नाम से पता चला कि उसका पार्शियल क्लीवेज हुई है। ओके, अनलाइक द कंप्लीट डाइजेशन हुई वेयर ऑल द रिकॉग्निशन साइट्स आर क्लीव्ड, पार्शियल डाइजेशन रिजल्ट इन द मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ओके, उसमें लाइक क्या होगा, जो लेंथ होगी उसकी वेरी करेगी, एक की लेंथ लाइक ज़्यादा होगी और दूसरा लाइक शॉर्ट लेंथ हमारा बन जाएगा। ओके, उसमें जो फ्रेगमेंट होगा। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर वेरियस एप्लीकेशन such as subcloning technique, mapping, genomic walking and library construction। क्लियर? तो ये लाइक ये आप रीड करना। और अगर हम बात करें कि पार्शियल डाइजेशन इज अचीव्ड बाय ऑप्टिमाइजिंग रिएक्शन कंडीशन सच एज एंजाइम कंसंट्रेशन, रिएक्शन टाइम, टेम्परेचर टू इंश्योर कंट्रोल्ड क्लीवेज ऑफ डीएनए एट द सबसेट ऑफ द रिकॉग्निशन साइट रिजल्टिंग इन द डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट साइज। ओके, नेक्स्ट है हमारा वो है थ्री बैंडेड पैटर्न। ओके, ये क्या होता है, लाइक थ्री बैंडेड पैटर्न क्या होता है, इज अ म्यूटेशन एनालिसिस टिपिकली रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट बैंड ऑन अ जेल इंस्टेड ऑफ यूजुअल टू बैंड सीन इन द वाइल्ड टाइप सैंपल। ओके, क्लियर? इसमें क्या होगा, लाइक हमारे पास दो बैंड होंगे लेकिन इसमें क्या होगा, एक बैंड एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री बैंड पैटर्न बोलते हैं। ओके, दिस कैन अकर व्हेन द म्यूटेशन, ओके, जब म्यूटेशन आ जाए, ओके, म्यूटेशन मीन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, और नोवल रिस्ट्रिक्शन। ओके, नोवल क्या होएगा, लाइक एक जो न्यू होगा, नोवल मीन जो न्यू होगा साइट विद इन द वेरिएबल टेंडर रिपीट सीक्वेंस। क्लियर? तो ये है हमारा क्या, थ्री बैंडेड पैटर्न। इसमें क्या होता है, लाइक द इंटरलेशन बिटवीन थ्री बैंडेड पैटर्न एंड द म्यूटेशन क्रिएटिंग अ न्यू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम within the VNTS sequence lie in the fact that the mutation alter the DNA sequence। okay, mutation का वैसे मीनिंग क्या होगा, like mutation, like होना, like mutation का आना means change होना उसका, okay, DNA sequence का, leading to the creation of an additional fragment when digested with the specific restriction enzyme। this traditional fragment result in the appearance of the third band। okay, जो जेल पे क्या होगा, हमारा थर्ड बैंड, लाइक जो हम उसको सेपरेट करेंगे तो हमारे जेल पे क्या आएगा, म्यूटेशन की वजह से क्या आएगा, थर्ड बैंड भी अपीयर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री बैंड पैटर्न। ओके, therefore, the three-band pattern in the mutation analysis can suggest the occurrence of the mutation within the VNTS sequence that create a novel restriction enzyme site, allowing the detection for the mutation through the gel electrophoresis। Okay, next अगर हम बात करें वो तो है हमारा incomplete stripping of the probe। Incomplete stripping of probe means in the DNA means that the sum of the probe molecules remain bound to the DNA even after the stripping process। Consequently, when the subsequent probing is developed, the faint band also be detected। Okay, उसमें क्या होगा, एक अलग से एक faint band भी detect होगा at the same position as those from the previous probe, indicating the residual probe winding। This can lead to the ambiguity and interference of interpretation of a result। Okay, incomplete stripping of probe means like उसमें जो हमारा एक क्या होएगा कि सेम पोजीशन पे हमारा एक लाइक जो एक बैंड होएंगे, फेड बैंड भी क्या होंगे, अपीयर होएंगे। ओके, जो क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट में इंटरफेयर करेंगे। क्लियर? इसको लाइक एक बार रीड जरूर करना। ओके, लाइक ये जो हमारा आता है ना, लाइक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन हम लाइक बात करते हैं कि डीएनए में से लाइक हमारा डीएनए प्रोफाइलिंग है, लेकिन डीएनए क्लीवेज से लाइक जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट आएगा वहां से लाइक क्वेश्चन है ये। ओके, ये वाला मोस्टली फॉरेंसिक स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ते, लेकिन एक बार लाइक इसको बेस बना के हम इस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की लाइक जो हमारी स्पेसिफिसिटी होती है उनका हम जरूर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव मटेरियल एडेड इन द डेवलपिंग सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेपर एंड फिल्म नेगेटिव्स आर। ओके, पेपर और फिल्म नेगेटिव पेपर क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो इसमें लाइक इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ओके, देखिए एक तो सोडियम सल्फाइड होएगा और एक कौन सा होएगा, पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइड। ओके, इसको लाइक मैं हाईलाइट इसी वजह से किया कि वो इसके लाइक मुझे सोर्स है इतने ज़्यादा नहीं मिले। ओके, जो लाइक वैसे तो अगर देखा कि मुझे लाइक जैसे है कि जो हमारे टू सोर्स हैं लाइक फेनिडोन एंड सोडियम सल्फाइड। ओके, इनको लाइक टू मोस्टली कॉमन जेड की जो प्रिजर्वेटिव बोला जाता है इन द डेवलपमेंट सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेपर एंड फिल्म। ओके, लेकिन जो हमारा पोटाशियम है ना, हाँ, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है, उसको नहीं लाइक प्रिजर्वेटिव वो भी है लेकिन उसको नहीं माना जाता। ठीक है, बट लाइक एज पर आंसर की हम आंसर के साथ ही चलेंगे। जो लिखो, जो हमारा सोडियम सल्फाइड है चूज है प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ डेवलपिंग एजेंट फॉर प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन। ओके, मुझे लाइक ये सोडियम जो हमारा सल्फाइड है इसका लाइक मुझे रेफरेंस तो मिल गया है, लेकिन जो पोटाशियम अगर मेटासल्फाइड का अगर आपको रेफरेंस मिले तो जरूर देना। ओके, बिकॉज इन्होंने लाइक जहाँ पे जितना लाइक मैंने सर्च किया है तो इसमें है जो पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है वो एज अ प्रिजर्वेटिव हमें यूज जरूर करते हैं इन अ फोटोग्राफिक सोल्यूशन
बट इज नॉट टिपिकली यूज इन डेवलपिंग सोल्यूशन फॉर पेपर एंड फिल्म नेगेटिव्स। ओके, फिल्म और पेपर नेगेटिव बेसिकली यूज इसको नहीं करते। ठीक है, जो हमारा सोडियम सल्फाइड है उसको हम जरूर जरूर करते हैं, लेकिन पोटाशियम मेटासल्फाइड यूज्ड एज अ कॉमन प्रिजर्वेटिव बट नॉट टिपिकली यूज्ड इन डेवलपिंग अ सॉल्यूशन फॉर पेपर एंड फिल्म नेगेटिव्स। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया है क्वेश्चंस को। क्लियर। अगर हम इसका लाइक एक मैं आपको सोर्स दिखाऊं, मैंने इसमें लाइक डाला हाँ ये रहा, देखिए ये है हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द फोटोग्राफी एंड अदर ग्राफिक टेक्निक्स। ओके, ये हमारा लाइक सोर्स है। इसमें लाइक क्या इन्होंने बोला है कि ऑल द डेवलपिंग एजेंट इन द एल्कलाइन स्टेट आर अफेक्टेड बाय द ऑक्सीजन व्हेन द डेवलपिंग एजेंट कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन एयर। ओके, इसमें लाइक बोला है कि क्या जरूरत पड़ती है ओके प्रिजर्वेटिव की, एक बार रीड करना। अगर हम सीधा पॉइंट पे आए तो इन्होंने बोला है कि the preservative in the chemical with a great attraction of free oxygen combined with it when the mixing a solution. Large amount of free oxygen is water used for a solution. When the free oxygen is left in the water, it oxidizes most of the developing agent and produces stain before the metallic silver image is developed. By adding enough preservative, you may remove the practically of the free oxygen. Okay, हमें लाइक क्या करना होता है इसमें, फ्री ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ओके, क्या करना है हमें, फ्री ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो लाइक इसलिए हम प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। तो इसमें क्या आएगा, द डेवलपिंग एजेंट वर्क एज इंटेंडेड एंड नो स्टेन आर प्रोड्यूस। तो सोडियम सल्फाइड, ओके ये देखिए आप, सोडियम जो सल्फाइड है हमारा, ये जो प्रिजर्वेटिव मोस्ट कॉमनली यूज है डेवलपिंग सोल्यूशन। ओके, जो पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है वो हम यूज जरूर करते हैं या कॉमन प्रिजर्वेटिव, लेकिन वन नेगेटिव्स के लिए मुझे इतना कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला। ओके, एक बार लाइक जरूर आप भी सर्च करना, अगर मिलता है तो मुझे भी लाइक शेयर करना। क्लियर। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने पूछा है कि जो आईटी सिक्योरिटी है, आईटी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन से करेक्ट है। ओके, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो बी डी एंड ई आएगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, फर्दर कौन सी है वो, फैसिलिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस एस्पेक्ट ऑफ फोकस ऑन द सिक्योरिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे सिस्टम फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट। इट विल डू द प्रैक्टिस सच ए कोड रिव्यूज, सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस एंड वल्नरेबिलिटीज स्कैनिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी encompasses the protection of data from the unauthorized access, use, disclosure, disruption and modification, destruction including encryption, access control and data backup. Next, network security अगर हम बात करें, involve the protection of network infrastructure and its services from the unauthorized access, misuse, modification और denial of the service attack. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स की हम बात करेंगे इसमें, लाइक उसको हम क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। ओके, ह्यूमन सिक्योरिटी और लाइक एक कौन सा है सेकंड वाला, और फैसिलिटी सिक्योरिटी इसमें नहीं आएगा। क्लियर, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट है हमारा अगेन पेपर प्रोडक्शन से आया है हमारा, पेपर और फिल्म नेगेटिव के आया है उसमें, लेकिन उसमें पूछा था कि हमारे प्रिजर्वेटिव कौन से हैं। इसमें पूछा है कि हमारे ये जो एंटी फोगेंट होंगे, और वी कैन ऑल्सो से रिस्ट्रेनर्स। ओके, इसको रिस्ट्रेन्स और रिस्ट्रेनर भी बोला जाता है और एंटीफोगेंट बोला जाता है। तो हम इसमें कौन सा यूज करते हैं। क्लियर, तो जो हमारे एंटीफोगेंट होते हैं उसको हम पोटाशियम ब्रोमाइड हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर। पोटाशियम ब्रोमाइड हम क्या करते हैं, एंटीफोगेंट यूज करते हैं। ओके, फोग की फॉर्मेशन कैसे होगी हम इसमें बात करेंगे। लाइक जो हम पेपर और फिल्म नेगेटिव हम तैयार करते हैं तो उसमें फोग की फॉर्मेशन होती है। ओके, उसको लाइक फोग को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिस्ट्रेनर्स यूज करेंगे। ठीक है, several other developer used for developing special purposes. Other common component for developing bath include the accelerator such as sodium carbonate, borax. Okay, accelerator कौन कौन से होंगे इसमें। okay, अगर इस बार हमारा एंटीफोगेंट पूछा गया है तो नेक्स्ट टाइम हम लाइक क्वेश्चन में एक्सेलेटर जरूर आ सकता है। सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, सोडियम सल्फाइड एज अ प्रिजर्वेटिव। सोडियम जो हमारा कार्बोनेट है वो बोरेक्स हमारा एक्सेलेटर होता है, और सोडियम सल्फाइड एज अ प्रिजर्वेटिव एंड पोटाशियम ब्रोमाइड इज अ रिस्ट्रेनर फॉर द एंटीफोगेंट एजेंट। ओके, क्लियर। अगर हम इसकी हम देखें, जो हमारा पोटाशियम ब्रोमाइड है इज द मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज्ड रिस्ट्रेनर। सोल्युबल ब्रोमाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बाय प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ डेवलपर। The inclusion of bromide in the original developing solution therefore help to minimize the effect of these release of bromide. For this reason, the most developer formula employ the bromide as a restrainer, including those that also contain organic restrainers. Okay, इसमें organic restrainer भी होंगे। Developer also for the paper always include the bromide because a small amount of fog is objectionable. Okay, अगर small amount of fog आएगी तो उसका हम क्या कर सकते हैं, remove कर सकते हैं। Clear? Is it clear now?
नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इसमें लाइक एक और रेफरेंस आई थिंक दिया होगा मेरा, हाँ जी। तो देखो जो रिस्ट्रेनर होते हैं क्या है, इसमें रिस्ट्रेनर क्या होएगा, विदाउट द रिस्ट्रेनर क्या होता है, अगर हम रिस्ट्रेनर उसमें नहीं डालेंगे, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग सोल्यूशन एक्टेड टू रैपिडली एंड डेवलप अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड नियर द सरफेस ऑफ द इमल्शन। ओके, तो इसमें क्या होएगा, दिस कोज अ केमिकल फॉग। ओके, अगर हम इसमें रिस्ट्रेनर नहीं डालेंगे तो क्या होएगा, जो हमारा सिल्वर हैलाइड होएंगे वो अनएक्सपोज्ड रह जाएंगे, और वो क्या कॉज करेंगे, केमिकल फॉग को कॉज करेंगे, डेवलपिंग स्ट्रीक्स एंड एन इमेज विद लो कंट्रास्ट। ड्यूरिंग डेवलपमेंट द सम स्ट्रेनर इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिल्वर। ओके, सिल्वर से क्या होएगा, रिलीज होएगा, एंड हैज अ रिस्ट्रेनिंग एक्शन ऑन द रिड्यूसिंग द एजेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। हाउएवर इट्स एक्शन इज नॉट इनफ टू प्रिवेंट फॉग। व्हेन द रिस्ट्रेनर इज एडेड, development time is prolonged and fog is minimized. Contrast is increased because the activity of developing agent is cut down and unexposed areas. However, too much restrainer greatly retard the amount of development. Okay, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम रिस्ट्रेनर को ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो क्या करेगा, वो अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। ओके, तो अगर हम बात करें केमिकल कौन सा यूज करते हैं हम एज ए रिस्ट्रेनर, दैट इज द पोटाशियम ब्रोमाइड। ओके, पोटाशियम ब्रोमाइड। ओके, पेपर में से क्वेश्चन आता है, पेपर एंड लाइक इसमें फिल्म नेगेटिव इसमें डाल दिया, लेकिन पेपर में से आता है कि पेपर में लाइक फिलर कैसे कौन क्या उसको फिलर को क्या बोलते हैं, पेपर डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, तो हम आगे नेक्स्ट कब इसको पढ़ेंगे भी, ओके दोबारा भी रीड करेंगे, पेपर एंड इंक में से क्वेश्चन आता है। क्लियर? ओके, इज इट क्लियर नाउ? अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेंज है, रेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस द फायरिंग रेंज। ओके, ये भी बड़ा सिंपल था। सबसे पहले लाइक इसमें आएगा सी ऑप्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, देन डी आएगा इसमें बूस्टर, एंड देन लास्ट इज द मेन चार्ज। ओके, लास्ट में क्या आएगा, इसका मेन चार्ज आएगा। ओके, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, in the firing range sequence, the electric current is used to initiate the detonation process. The current is typically supplied through wires connected to the firing mechanism control panel. Electric current is used to trigger the electric detonator, which convert the electrical energy to the chemical energy, initiating the detonation of the booster charge. Booster क्या होएगा? Booster is the secondary explosive charge used to amplify the energy of the initial detonation from the electrical detonator, ensuring reliable detonation of the main charge. Next is the main charge क्या होएगा? Finally, the main charge, which is a primary explosive material intended to be detonated, is ignited by the booster charge to achieve द डिजायर्ड इफेक्ट। क्लियर? तो ये था हमारा लाइक क्वेश्चन, सिंपल सा ये क्वेश्चन, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज करेक्ट फॉर एग्रोजेल। ओके, एग्रोजेल के लिए हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया है क्वेश्चन। ओके, लाइक डीएनए को सेपरेट करने, डीएनए की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं टेक्निक, दैट इज दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो लाइक एक मुझे कमेंट और करना कि इलेक्ट्रोफ्रेसिस की कौन कौन सी टाइप होती है, ठीक है, आप रीड करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कौन कौन सी टाइप होगी। इसमें बोला है कि विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ओके, अगर हम जेल की बात करें, जेल के बारे में पूछा है कि जेल के लिए कौन कौन सी करेक्ट है। ओके, क्लियर? अगर हम बात करें कि एक तो जो हमारी जेल होती है, अगर हम एक एक ऑप्शन को रीड करते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी रिजॉल्व्ड, इट इज अ लीनियर पॉलीमर। ओके, जेल क्या होगी हमारी, इट इज लीनियर पॉलीमर कंपोज्ड अल्टरनेटिंग रेजिड्यू ऑफ डी, टी मींस डेक्स्ट्रो, एल मींस लीवो। ओके, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज शुगर होगी, तो हमारी जो जेल होगी वो क्या होती है, इट इज लीनियर पॉलीमर होती है, किसकी, डी एंड एल ग्लैक्टोज की होगी। इट इज फॉर्म ऑफ दी पॉलीमराइजेशन, क्रॉस लिंकिंग नहीं, ये हमारा गलत है, क्रॉस लिंकिंग से नहीं बनता। अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एग्रो जेल इज फॉर्म्ड लॉन्गर पोर। ओके, ये हमारा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। अगर उसमें कंसंट्रेशन एग्रो जेल की ज्यादा होगी तो उसमें जो पोर साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी एंड डी। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, जो हमारी ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉट टिपिकली यूज्ड टू रिजॉल्व द सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ओके, बेसिकली जो डीएनए हमारा डबल न्यूक्लियोटाइड होगा। ओके, डबल पेयर होता है। ओके, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस के लिए हम नहीं यूज करते। इट इज मोर कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारी, जो वो करेक्ट है, एग्रोस इज इंटीड फॉर द लीनियर पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग रेजिड्यू ऑफ डी एंड एल ग्लैक्टोज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज एग्रोजेल इज फाउंड बाय पॉलीमर। ओके, इसमें लाइक दो पोर्शन डाले, एक पॉलीमराइजेशन, नेक्स्ट इज दी क्रॉस लिंकिंग। ओके, क्रॉस लिंकिंग से नहीं बनता। क्लियर? क्रॉस लिंकिंग से नहीं बनते, ओनली केस से बनते हैं, लाइक इट इज पॉलीमर, लॉन्ग पॉलीमर होती है, क्या होती है, एग्रोजेल जो हम बनाते हैं। क्लियर? तो लास्ट है हमारा, लो कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोजेल इज फॉर्म्ड फॉर्म्स लॉन्गर पोर विच अलाउ द बेटर सेपरेशन ऑफ लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? ओके,
इजी था ये क्वेश्चन। ओके, आप याद रखना इसको। नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग इंप्रेशन प्रूव दैट सस्पेक्ट वाज प्रेजेंट इन द क्राइम सीन। ओके, सिंपल है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है इसमें। लाइक कौन कौन सी चीज़ें जो हमारा लाइक क्राइम सीन पे वो चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगी, बताएंगी कि यहाँ पे सस्पेक्ट प्रेजेंट था और नहीं था। ओके, पहले फिंगरप्रिंट इंप्रेशन, टूल मार्क्स, फुटवियर इंप्रेशन, ट्रेडमार्क। कौन कौन सी होंगी? एक तो फिंगरप्रिंट होगा और सेकंड कौन सा होगा हमारा? फुटवियर इंप्रेशन होगा। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर हम बात करें, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन है हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एंड कैन डेफिनेटली link a suspect to the crime scene. Footwear impression also provide crucial evidence linking a suspect to the crime scene based on their unique pattern. Okay, then tool mark की अगर हम बात करें, ट्रेड मार्क की बात करें, टूल मार्क तो हमारा कोई टूल आ जाएगा, ट्रेड मार्क कार से होता है। ओके, टायर मार्क से होता है। ओके, कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल एविडेंस बट मे नॉट always directly implicate the suspect presence at the crime scene. They can indicate the type of tool used for a vehicle involved. Okay, type of tool बताएगा और vehicle बताएगा कौन सा, लाइक किस तरह का टूल और व्हीकल था। ओके, फोर व्हीलर था और टू व्हीलर था क्राइम में। ओके, तो ओनली क्या आएगी? एक फिंगरप्रिंट आएगी, फुटवियर इंप्रेशन आएगी। क्लियर? अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। द अरेंजमेंट ऑफ राइटिंग ऑन अ पेपर मे बी एज इंडिविजुअल एज द राइटिंग इटसेल्फ। ओके, जो अरेंजमेंट होती है राइटिंग और पेपर के ऊपर, जब हम राइटिंग किसी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उन्होंने बोला है कि मे बी इंडिविजुअल एज अ राइटिंग इटसेल्फ। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है इसमें कि मार्जिन, स्पेसिंग एंड क्राउडिंग, इंसर्शन एंड अलाइनमेंट आर द पर्सनल हैबिट्स। ओके, ये करेक्ट होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन तो हमारी करेक्ट है। अगर फर्स्ट को देखें, द अरेंजमेंट ऑफ राइटिंग ऑन पेपर कैन बी इंडिविजुअलाइज्ड एज द राइटिंग इटसेल्फ एंड द फैक्टर्स लाइक। ओके, दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट। ओके, क्लियर, बहुत है करेक्ट। ओके, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा जो टीथ है। ओके, टीथ की डेवलपमेंट से आया है कि टीथ की डेवलपमेंट कैसे होगी। ओके, इन ह्यूमन डेवलपमेंट टीथ, सबसे पहले क्या होएगा? सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सी, देखो अगर हम एक एक बात करें, सबसे पहले एपोजिशन और कैल्सिफिकेशन, नहीं ये नहीं होगा। क्राउन फॉर्म, नहीं, ये लास्ट प्रोसेस होगा। क्राउन इज फुली कंप्लीट। टूथ कैल्सीफाई, ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या बनेगा? जर्म सेल बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बढ़ेगी? जर्म सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल्युलर टूथ जर्म विद द एल्वियोलर बोन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, ए आएगा एपो। उसके बाद क्या होगी? कैल्सिफिकेशन ऑफ नेबल। ओके, डेंटाइन टेक प्लेस विद इन द जर्म। ओके, पहले सबसे देखो किसकी जर्म सेल फॉर्मेशन होगी, उसके फिर बाद उसका क्या होगा? कैल्सिफिकेशन होगी। और उसके बाद क्या होगा? क्राउन इज कम्प्लीटली फॉर्म्ड। आफ्टर दैट द जो टीथ होएगा हमारा, टोटल क्राउन से लेकर रूट तक क्या होएगा? वो कैल्सीफाई हो गया फ्रॉम क्राउन टू नेक टू द रूट। ओके, क्लियर, ये भी बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। ओके, ये आप देख लेना एक बार, इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम 10 to 15 क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे। क्लियर? और जो हमारे गेस्ट लेक्चर्स होंगे उसमें लाइक हमने कुछ चीज़ें को लाइक अभी इंट्रोड्यूस किया है गेस्ट लेक्चर में से। ओके, स्टूडेंट्स को हम मौका देंगे, अभी इस बार स्टूडेंट्स को हम मौका देंगे एज अ गेस्ट लेक्चर के लिए। ओके, लाइक उसके उनके टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए एक अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़कर, ओके, लेक्चर को देने का। सेकंड, और जो हमारा लाइक इस बार हमारी हेल्प से नेट को क्लियर करेगा, ओके, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लियर करेगा, लाइक वो हमारा नेक्स्ट टाइम फैकल्टी मेंबर मारने का लाइक चांस मिलेगा उसको। ओके, इफ ही